We are discussed about two method of preparation of phenols. Previous videos lecture we are discussed about two method of preparation of alcohols. Now going to start today method of preparation of phenols. First of all, Dow process. Dow process. Dow process. The Dow process in aromatic rings like benzene. In aromatic ring like benzene, react with Cl2 in the presence of AlCl3. In the Dow process, aromatic ring benzene in the react with Cl2 in the presence of AlCl3, then we get product chlorobenzene. And chlorobenzene react with sodium hydroxide. High temperature 673 Kelvin temperature and pressure 300 atmospheric pressure. In the presence of fumes, then we get phenoxide ion. O negative and Na positive. And last in the presence of acid, in the process of acidification the process, and finally we get product phenols. And byproduct finally we get product phenols. And byproduct NaCl. What about the mechanism of this process? It means ये जो प्रोसेस है डॉ प्रोसेस, इसकी मैकेनिज्म क्या है? हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि एरोमेटिक रिंग जो बेंजीन है इसके साथ हम क्लोरो Cl2 की प्रेजेंस Cl2 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं और AlCl3 की प्रेजेंस में, तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? क्लोरोबेंजीन मिल रहा है। और जिसको हम क्या करें, फ्यूम्स के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाई टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और हाई प्रेशर पे हम क्या कर रहे हैं? फिनॉक्साइड आयन को बना रहे हैं। और इसकी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड की प्रेजेंस में हम लोग क्या कर रहे हैं? फाइनली फिनॉल्स को यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा मिल रहा है। बट इसकी जो मैकेनिज्म है डॉ प्रोसेस की, वो मैकेनिज्म क्या है उसको देखते हैं। Mechanism of Dow process. What about the mechanism of Dow process? It means जो Dow process है इसकी मैकेनिज्म क्या है, इसको हम देखेंगे। इसमें we get chlorobenzenes and each carbon connected by, we know that each carbon connected by each hydrogen atoms. It means कि क्लोरोबेंजीन या एरोमेटिक रिंग के अंदर जो एक कार्बन होता है वो कनेक्टेड होता है किससे? हाइड्रोजन से। दिस हाइड्रोजन आर मोर एसिडिक नेचर। द बॉन्ड्स ब्रेक डाउन बिटवीन द कार्बन्स एंड हाइड्रोजन। इट मीन्स जो कार्बन और हाइड्रोजन है इनके बीच में ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है, और The electrons move towards this carbon. और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डायरेक्टली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चले जाते हैं? इस कार्बन की तरफ। और then hydrogen atoms are released. The H positive ions and OH negative ions remove waters. मतलब it means
जो OH है, H पॉजिटिव आयन है, ये वाटर के फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और हमें इस टाइप का प्रोडक्ट मिलता है। Cl and this carbons, one pair of electrons move toward this carbon have negative charge. It means यहाँ पे जो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते, मूव करते इस कार्बन की तरफ, यहाँ पे इसके ऊपर क्या कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। एंड नेगेटिव चार्ज आने से the electrons move toward this carbons and also chlorines are living groups, तो so remove out. It means जो ये नेगेटिव चार्ज है इसके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाते हैं इसकी तरफ, और यहाँ पे क्लोरीन और इस कार्बन के बीच बॉन्ड ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं यहाँ से। देन ट्रांजिशन स्टेट वी गेट प्रोडक्ट दिस इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड, यानी कि इट मीन्स इस कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए तो यहाँ पे इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। दिस वन इज द पॉजिटिव चार्ज। एंड ये नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे। तो इस ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे बेंजाइन। बेंजाइन इज unstable compounds, unstable complex. Now further react with in the presence of sodium hydroxide. The Na positive ion, OH negative ions, and this benzene react with sodium hydroxide. Benzene react with sodium hydroxide. Na positive charge, OH also negative charge. This negative charge electrons move towards to positive charge, and this bonds, pi bond breakdowns and electrons move toward this. It means जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में OH जो नेगेटिव आयन से इसके इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और जो बेंजाइन है यहाँ पे हमारे पास ये पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन होकर अपने इलेक्ट्रॉन को इस साइड के लिए इस कार्बन की तरफ क्या कर लेता है, मूव करा देता है। इस कार्बन की तरफ इस इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा देता है, तो we get product in the ring, OH and electrons move toward this carbon, so this also negative charge, this one negative charge. And next step, proton transfer. It means जो OH नेगेटिव आयंस है पॉजिटिव आयंस की तरह मूव कर जाता है और यहाँ पे OH कनेक्टेड हो जाता है और यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन होके इस तरह अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करता है, जिसके कारण इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। अब प्रोटॉन ट्रांसफर, नेक्स्ट स्टेप आई प्रोटॉन ट्रांसफर। द बॉन्ड ब्रेक डाउन बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, द इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड दिस ऑक्सीजन and this H positive ions, we get H positive ion and negative charge electron transfer to positive charge. It means यहाँ पे जो हमारे पास OH मिला है इसमें इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाता है और इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं इस ऑक्सीजन के ऊपर, जिससे हमें क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जो ये नेगेटिव चार्ज है ये हाइड्रोजन से यहाँ पे कनेक्टेड हो जाता है।
तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है इस वी गेट प्रोडक्ट दिस टाइप H and O माइनस। इट मीन्स जो हमें प्रोडक्ट मिलता है इस टाइप का प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है। फर्दर रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड, फर्दर वी रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड, further react with the sodium hydroxide to this positive charge directly connected by negative charge, and we get O negative and Na positive, we get Na positive phenoxide ion, इट मीन्स जो हमारे पास प्रोटॉन ट्रांसफ़र के बाद यहाँ पे जो O नेगेटिव मिला इसकी फर्दर रिएक्ट कराते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, जिसमें Na पॉजिटिव इस वो ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज के साथ कनेक्ट हो जाता है, जिससे हमें क्या मिलता है यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड आयन मिलना शुरू हो जाता है। यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड आयन मिलना शुरू हो जाता है और फाइनली हम लोग क्या कराते हैं इसका HCl के साथ एसिडिफिकेशन करा देते हैं, यानी कि H पॉजिटिव एसिड के साथ रिएक्ट करा के यहाँ पे जो हमारे पास H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, ये सोडियम Na पॉजिटिव और Cl आपस में NaCl बनाते हैं और फाइनली जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, फाइनली वी गेट प्रोडक्ट आर फिनॉल्स। फाइनली जो प्रोडक्ट मिलता है हमें वो मिलता है फिनॉल्स। क्लियर? Next method of preparation of phenols, next method from cumins, from cumin, from cumins. The structure of cumin, CH, CS3 and CS3. This is cumin. Cumin react with oxygen O2 molecules in the presence of sunlight. And we get product CS3 and OH. Cumin hydrophenoxide. This one cumin hydrophenoxide. And finally we get in the presence of acid H positive ions. Finally we get product phenols and byproduct acetone. Phenol acetone. It means क्यूमिन है हमारे पास, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ इन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो एयर में प्रेजेंस है वो सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, जिससे यहाँ पे क्यूमिन फिनॉक्साइड आयन बनाता है। देन क्यूमिन फिनॉक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, फाइनली वी गेट प्रोडक्ट फिनॉल्स एंड एसीटोन। What about the mechanism of cumins? What about the mechanism of this equation? It means इस जो इक्वेशन है जिससे हम लोगों ने फिनॉल और एसीटोन को बाई प्रोडक्ट में लिया, इस रिएक्शन के अंदर मैकेनिज्म क्या था, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग इसमें मैकेनिज्म। तो वी फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूमिन्स
Q means react with oxygen, oxygen formation of double bond, O2 molecules. In the presence of sunlight, the bond break down between carbon and hydrogen by homolytic claves. Then the formation of free radicals. It means जो लाइट की प्रेजेंस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में होमोलाइटिक क्लेव्स हो रहा है, जिससे क्या है फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो रही है. सेम दैट इस ऑक्सीजन के साथ जो पाई बॉन्ड है इसमें भी होमोलाइटिक क्लेव्स हो रहा है, जिसमें क्या हो रहा है फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो रही है. इन द फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो रही है. नेक्स्ट this oxygen connected by this carbon, and this oxygen also connected by this hydrogen. In the presence of light, and CH3 this oxygen connected by this carbon, and this oxygen also connected by this hydrogen. As you know, oxygen has lone pair electron. मतलब आपको पता है कि जो यहाँ पे ऑक्सीजन होता है इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है यहाँ पे इनके पास क्या होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण इसकी जो रिएक्शन कराते हैं हम किसके साथ कराते हैं H पॉजिटिव आयन के साथ, यानी कि किसके साथ एसिड के साथ इसके रिएक्शन करवा रहे हैं. तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स दिस हाइड्रोजन. दिस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स दिस हाइड्रोजन एंड we get product this one CH3 and CH3 and O, and this O connected this hydrogen, and this oxygen also connected by H positive, and this oxygen have positive charge. It means जो यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण ये अपने इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है किसकी तरफ H पॉजिटिव आयन की तरफ. तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, जिसके कारण इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है. और यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है. पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है? क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है H पॉजिटिव आयंस की तरफ. तो यहाँ पे ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो इसके पास कौन सा चार्ज आ रहा है पॉजिटिव. जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, इतने में पॉजिटिव चार्ज आता है, द बॉन्ड्स आल्सो ब्रेक डाउन बिटवीन दिस ऑक्सीजन एंड अदर ऑक्सीजन. The bonds break down oxygen, the electrons move towards on positive charge. It means जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन यहाँ पे कनेक्टेड हो रखे हैं, इस ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इस H पॉजिटिव इस पॉजिटिव आयंस के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं. जैसे वो इस पॉजिटिव आयन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं तो हमें यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलता है, बाई प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकल जाते हैं. और इस ऑक्सीजन पे जो इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहे हैं इसके साइड, तो दिस ऑक्सीजन हैज पॉजिटिव चार्ज. दिस कंडीशन द फिनॉक्साइड आयन द फिनॉक्साइड जो हमारे पास ये फिनाइल है, जो ग्रुप है हमारे पास एरोमेटिक रिंग, ये शिफ्ट कर जाता है इस ऑक्सीजन की तरफ. इट मीन्स this phenyl group directly shift towards to this oxygen, and we get
CH3 and CH3, and this C also connected by oxygen and also connected by phenyl groups of C represented by pH, and represented by pH. The represented by pH, this carbon occupy positive charge, this carbon to loss of electron, this carbon occupy positive charge, and in the presence of water, further in the presence of water molecules, this lone pair electrons move toward this carbon, it means जो यहाँ पे ये फिनाइल ग्रुप है हमारे पास, ये डायरेक्टली शिफ्ट हो जाता है इस ऑक्सीजन की तरफ, और जैसे ये शिफ्ट होता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये वाटर मॉलिक्यूल्स को पहले यहाँ से लॉस कर जाता है, और जो हमारे पास यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है जिसको हम लोग पीएच से रिप्रेजेंटेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास CH3, नेक्स्ट CH3, CO और फिनाइल ग्रुप्स, एंड यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है इन द जिसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, और वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करता है यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करता है, टू मूव करता है किसकी तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। जैसे ये इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करता है तो मैं यहाँ पे इस टाइप का फाइंड वी गेट CH3, C positive and OH phenyl, and this carbons connected by hydrogen, and this also hydrogen, this oxygen directly connected by this, and this hydrogen and connected oxygen, also lone pair electron by connected this oxygen. तो इस ऑक्सीजन हैव पॉजिटिव चार्ज, the bond breakdown between oxygen and hydrogen, the electrons move towards this positive charge. It means जो यहाँ पे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बना है, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके साथ कनेक्ट हुआ, तो यहाँ पे इस टाइप का हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स मिला CH3 और एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन, और ये जो फिनाइल रिंग कनेक्ट हो रखी है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर जो मॉलिक्यूल्स है ये डायरेक्ट इस पे कनेक्ट हो रखा, तो इसने इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो इसने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर दिया इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ से। तो यहाँ पे जो हुआ ये H पॉजिटिव आयंस यहाँ पे बाहर निकल गया, H पॉजिटिव आयंस आर रिमूव, देन वी गेट CH3 and oxygen, and this hydrogen and O and phenyl groups. The bond breakdowns between oxygen and hydrogens, and its electrons move toward this one, this carbon, and also this hydrogen. It means जो हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है, इसके इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली शिफ्ट कर जाते हैं इस कार्बन की तरफ। तो जो हमें यहाँ पे CH3 C और CH3 और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड देते हैं यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे मिलता है हमें एक एसीटोन। Then this hydrogen also move toward this oxygen, and finally we get product phenols. PH OH, यानी phenols।